मतलब कमोडिटी मार्केट इतने कम वक्त में ऐसा कुछ रंग दिखाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। तो क्या आज का सेटअप लग रहा है आपको? नमस्कार सर, शो में आमंत्रित करने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए सर, एक बेसिकली लास्ट वीक में हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी या ये कहिए कि ट्रेंड रिवर्सल बनते हुए देखा बोथ गोल्ड और सिल्वर में। और उसका एक्सटेंशन जो है वो इस हफ्ते की शुरुआत से ही ज़बरदस्त तेज़ी दोनों ही जो प्रीशियस मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर में बनता हुआ नज़र आया। हालाँकि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं हैं। अगर ब्रीफली बात की जाए तो जिस तरह से ट्रेज़री यील्ड्स अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स यूएस में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, वो कहीं न कहीं एक बेसिकली अनकंफर्टेबल ज़ोन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और उसका कहीं न कहीं एक जो बेनिफिशियल है वो प्रीशियस मेटल्स की डिमांड है ही। साथ में ही हमने ये देखा कि जो डेटा निकल कर आया जून-जुलाई में जो गिरावट थी गोल्ड में प्राइसेज़ में, चाइना सेंट्रल बैंक लीड करता हुआ नज़र आया खरीदारी करते हुए और उसके साथ-साथ कुछ और सेंट्रल बैंकर्स ने भी खरीदारी करी। तो वो जो ट्रिगर मिसिंग था, वो कहीं न कहीं बाज़ार को वापस से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंकर्स की जो बाइंग है वो अभी भी जमकर यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में थोड़ी-सी सॉफ्टनिंग देखने को मिली, तो वो भी एक एडिशनल फैक्टर नज़र आया जिसकी वजह से प्राइसेज़ में एक रिबाउंड देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर फंडामेंटल्स भी सपोर्टिव हैं, नैरेटिव सपोर्टिव हैं और चार्ट्स पर भी अगर हम बात करें तो कल जिस तरह का क्लोज़ देखने को मिला था 1,52,000 1,52,500 के ऊपर, तो कहीं न कहीं 1,54,000 और 1,56,000 तक के टारगेट्स की अपसाइड यहाँ पर खुलती हुई नज़र आई थी। अभी शुरुआती मिनटों में बाज़ार काफ़ी तेज़ खुला है, लगभग 1% से ऊपर की तेज़ी गोल्ड में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तेजी और सेटअप है वो पॉजिटिव साइड ही है, लेकिन इतने बड़े गैप अप को चेज ना करें तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिल सकता है। 1,55,000 के आसपास हम अभी करेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ड्यूरिंग द डे कोई भी रिट्रेसमेंट या पुल बैक मिलता है 1,53,000 1,53,500 के आसपास, वहां पर गोल्ड में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 1,52,500 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में 1,56,000 1,56,500 तक के टारगेट्स प्रशांत जी मुझे लगता है कि गोल्ड में इस रन अप में देखते हुए नजर आ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में 4,600 4,650 तक की अपसाइड मुझे लगता है कि यहाँ पर पोटेंशियल है जो कि खुली हुई है। अगर आप कहें तो मैं सिल्वर के भी अभी डिस्कशन कर सकता हूँ। देखिए सिमिलरली सिल्वर में भी जो ये सेफ हेवन डिमांड है उसके साथ साथ यहाँ पर जो बेसिकली सेमीकंडक्टर और एआई की थीम है, जो ईवी इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम है, वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रही है। और जो एक बड़ा 13 साल का 20 साल का जो ब्रेकआउट पॉइंट था, जो कि अब सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया, जिसको हम लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, 54-55 डॉलर टेस्ट करने के बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग जो पेंटअप डिमांड थी वो बनती हुई नजर आई और प्राइसेस इमीडिएटली 65-62 65 डॉलर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी $70 तक की एक अपसाइड है, तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर में भी अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। 2-3 दिनों की तेजी के बाद और आज के बड़े गैप अप के बाद यहाँ पर भी जो ट्रेडिंग की एडवाइस है वो यही रहेगी कि थोड़ा सा एक पुल बैक का वेट करें। ट्रेंड नो डाउट अपसाइड का है। 2,36,500 2,37,000 तक के लेवल कोई पुल बैक ड्यूरिंग द डे मिलता है, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा समझ में आता है। 2,35,200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है इस अपसाइड में 2,40,000 और 2,42,000 तक के लक्ष्य जो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में प्रशांत जी चांदी में भी देखने को मिल सकते हैं जी। बिल्कुल, तो पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन याद रखिए आपको कहीं ना कहीं लेवल्स का ध्यान रखना है। सिल्वर 2,36,500 पे खरीदिए, 2,40,000 का लेवल मिल सकता है, 2,35,000 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। गोल्ड में 1,53,000 या 1,52,500 ये अहम दो लेवल हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,56,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस 1,52,500 का आपको मेंटेन करना है हिमांशु जी की राय में। सर ये बाजार का जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो चुका है स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप्स में। अगर आप बाजार को हेडलाइन देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, तो लगेगा कुछ भी नहीं है। पिछले 10 दिन से कुछ नहीं है, पिछले 1 महीने से कुछ नहीं है, पिछले 4 दिन से भी कुछ नहीं है। लेवल्स फॉर द सेक ऑफ इट डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो क्लियर कट हम देख रहे हैं कि 24,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, 24,700 एक सप्लाई जोन है। इसके ऊपर या नीचे बाजार निकलेगा तो नेक्स्ट लेवल्स की तरफ डिस्कशन की जाएगी, लेकिन इस कंसोलिडेशन में जो अंडरटोन है वो बुलिश है। अगर आप देखेंगे सेक्टर पार्टिसिपेशन रोटेशन बहुत अच्छे से होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा पीएसयू बैंक्स पिछले हफ्ते पार्टिसिपेट करे, रियलिटी ने पार्टिसिपेशन दिखाया, ऑटोज ने पार्टिसिपेशन दिखाया, सीमेंट्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेशली जो ब्रेथ है बाजार की वो काफी पॉजिटिव है, एडवांस डिक्लाइन का नंबर पॉजिटिव है।
नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है बेसिकली 200 दिन की मूविंग एवरेज या 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर वो ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, और वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो अंडरटोन बुलिश है। खरीदारी के जो मौके हैं वो ढूंढने हैं स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप्स में। रिजल्ट्स का फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स का ये लास्ट वीक है, जो कि मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बाजार थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने वापस फंडामेंटल्स की तरफ जाएगा। तो जो मेरी सजेशन है वो यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहे, स्मॉल और मिड कैप्स में ढेरों आइडियाज हैं जहां पर ट्रेड के मौके ढूंढे जा सकते बिल्कुल सर, आज की टॉप कॉल बता दीजिए। हैं। जी, तो दो स्टॉक में सर आइडिया है। एक हीरो मोटोकॉर्प, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की तैयारी है, तो 5,830 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5780 के स्टॉप लॉस के साथ 6000 के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प एक मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। और दूसरा, रियलिटी स्पेस में जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि इंडेक्स में अच्छी खरीदारी है, और डीएलएफ एक अच्छा बेस बना के मुझे लगता है कि एक तेजी की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर 657 के करंट लेवल्स है, 655 657 तक खरीदारी करें। 648 या 649 650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 675 685 तक के टारगेट्स डीएलएफ में यहाँ पर 1 से 2 दिन में आते हुए नजर आ सकते हैं।